नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इतिहास की दुनिया क्लास 9th के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें हमने संग्रह किया है। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक सामग्री यानी एससीईआरटी के जो बुक्स है, जो बुक्स है, इस बुक्स को हमने पूरे इस वीडियो में जो है कवर किए हैं। आप जब इसको उल्टा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इतिहास की दुनिया। ये क्लास 9th का बुक है और इस बुक में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो इसके आपके बुक में दिया हुआ है, उसके सारे क्वेश्चनों का संग्रह हम जो है लेके आए हुए हैं। तो पहला जो इस बुक का क्वेश्चन है वो है आपको, वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे, यानी वास्को डी गामा जो है वो कहाँ के यात्री थे। तो आपके पास ऑप्शन है स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका व पुर्तगाल। तो देखिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 9th के ये किताब में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके जो भी रिलेटिव होंगे उसको जो है आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो यूरोप के वासी थे उन्होंने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था। क्वेश्चन है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था, भारत से, रोम से, अरब से या चीन से। तो देखिए जो यूरोप वासी थे उन्होंने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग जो है अरब वासियों से सीखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिया हुआ है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं या जो भी डीएलएड की तैयारी करने वाले हैं, बीपीएससी टीचर की तैयारी करने वाले हैं, तो अगर आप लोग शॉर्ट्स में पढ़ना चाहते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव इस बुक के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं हमको सभी कुछ जो इसमें संग्रह कर दिए। अगला क्वेश्चन है उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसे हम लोग कैप ऑफ गुड होप कहते हैं, कि खोज किसने किया था। आपके पास ऑप्शन है कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, मैगलन ने या डियाज बार्थोलोमियो ने। तो देखिए जो डियाज, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसे कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। इसका खोज डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। तो कब किया था, तो ये 1488 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1488 ईस्वी में। और ये क्या थे, तो ये एक जो है पुर्तगाल के क्या कहते हैं, पुर्तगाल के व्यापारी थे। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। यह जो है पुर्तगाल के क्या थे, व्यापारी थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है अमेरिका का खोज किसने किया था। अमेरिका का खोज किस वर्ष की गई थी। हम लोग आगे भी देखेंगे कि अमेरिका का खोज किसने किया था। तो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। अमेरिका का खोज जो है किस वर्ष हुआ था, 1453, 1492, 1498 या 1519। तो देखिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1492 ईस्वी। अब सवाल आता है कि अमेरिका का खोज किस व्यक्ति ने किया था। तो देखिए अमेरिका का खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। इसको हम याद रखेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, अब थोड़ा इसमें लिखने में स्क्रीन पे उतना अच्छा नहीं बनता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अमेरिका का खोज किसने किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने कब किया था, तो 1492 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कस्तूतुनिया का पतन किस वर्ष की गई थी। जो कस्तूतुनिया थी उसका पतन किस वर्ष की गई थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, कस्तूतुनिया का जो पतन है वो 1453 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। विश्व का जो है चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो ऑप्शन है मैगलन, कैप्टन कुक, वास्को डी गामा या मार्को पोलो। तो विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाए मैगलन। और इस अगर बात की जाए कब की गई थी, तो ये 1519 ईस्वी में। कब किए थे, तो 1519 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब देखिए हम लोग दूसरा चैप्टर पे आ चुके हैं। पहला चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ख़त्म हो चुका है। दूसरा चैप्टर है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है।
अमेरिका की राजधानी कहाँ है? आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है, न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, वाशिंगटन है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए अमेरिका की जो राजधानी है वो आपको वाशिंगटन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा स्पीड में करेंगे ताकि जो है पूरे बुक को एक सी वीडियो में कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना किस व्यक्ति ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमस पेन। अब सवाल आता है कि कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1776 ईस्वी। आप लोग ये भी याद रखते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए आगे एक सवाल भी आएगा कि स्टाम्प एक्ट किसने पारित किया था। हम बात करेंगे स्टाम्प एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1765 ईस्वी। और सवाल है कि किस व्यक्ति ने स्टाम्प एक्ट लाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन व्हीले। क्या हो जाएगा? ग्रीन व्हीले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? ऑप्शन है वाशिंगटन, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या कर्जन। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का जो सेनापति थे वो जो थे आपको कॉर्नवालिस थे, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिका का जो है संविधान जो है वह कब लागू हुआ था? 1787, 1789, 1791 या 1793। तो अमेरिका का संविधान जो है वह आपको 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, आप लोग जो है पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन एक बात आता है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था। देखिए लागू हुआ था आपको 1789 में और लागू हुआ था 1789 ईस्वी में और जब निर्माण हुआ था वो 1787 ईस्वी में निर्माण हुआ और लागू हुआ 1789 ईस्वी में। इसको याद रखना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं कि विश्व में प्रथम जो लिखित संविधान की चर्चा हुई है वो आपको अमेरिका में हुआ है, यानी कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ है वो आपको अमेरिका में लागू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो है मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि, विलाजेका की संधि, न्यूली की संधि या सेवरे की संधि। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पेरिस की संधि। और ये जो अगर डेट की हम बात करेंगे तो डेट हो जाएगा 3 फरवरी 1783। कब हो जाएगा इसका, कब मान्यता मिली थी? यानी किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो है मान्यता मिली? वो पेरिस संधि के द्वारा। और ये कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1783 ईस्वी में। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? ऑप्शन है ग्रीनविले, जेफरसन, लफायेते या वाशिंगटन। तो देखिए जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का जो सेनापति था वो आपको जॉर्ज वाशिंगटन था, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए थे? यानी अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट या एल गोर। तो देखिए ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपको जॉर्ज वाशिंगटन बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध किन
दो देशों के बीच हुआ था? अमेरिका ब्रिटेन अमेरिका, फ्रांस कनाडा, ब्रिटेन फ्रांस या अमेरिका कनाडा? तो जो सप्तवर्षीय युद्ध चला था वो आपको ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चला था। जैसे कि हम लोग ब्रिटेन के जगह आप लोग कहीं कहीं इंग्लैंड भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ब्रिटेन फ्रांस, या ब्रिटेन की जगह आपको इंग्लैंड भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंग्लैंड भी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कुछ रिक्त स्थान भी हैं, तो आप लोग जो है हड़बड़ाइए नहीं, रिक्त स्थान को भी हम लोग देखेंगे। तो रिक्त स्थान में क्या है कि हाँ, रिक्त स्थान है कि लेसेज फेयर का सिद्धांत डैश डैश ने दिया था। जो लेसेज फेयर सिद्धांत है वह किसने दिया था? तो इसीलिए देखिए इसमें गैपिंग हम रखे हुए हैं। एडम स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिएगा। 9th की जो हिस्ट्री का बुक है आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं मिलेगा। लेसर फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? तो इसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। इसका सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला खाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है सेनापति लफायते डैश का रहने वाला था। जो सेनापति लफायते था वो कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। अगला जो क्वेश्चन है वो जो है क्वेश्चन है कि जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? तो देखिए जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का एक शासक था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या राजनीतिज्ञ था? तो नहीं, वो एक प्रकार के शासक थे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, आप लोग जो है नोट डाउन करते चलिएगा। अगर किताब है तो किताब में, कॉपी है तो कॉपी में, आप लोग इसको लिखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई दुनिया यानी अमेरिका का पता किसने लगाया था? नई दुनिया यानी अमेरिका का पता किस व्यक्ति ने लगाया था? तो इसका नाम है अमीरेगो वेचस्पू। क्या है? अमीरेगो। इसको इतना ही याद रखिएगा, अमीरेगो वेसस्पिचू होता है, वेसस्पुची। ठीक है, तो इसको उतना नहीं याद रखना है, अमीरेगो आपको याद रखना है। उसी के नाम पे अमेरिका का भी राष्ट्र नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में अंग्रेजों के डैश डैश उपनिवेश था। तो देखिए अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो वहाँ पे अंग्रेज के 13 उपनिवेश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो देखिए इस चैप्टर में हम ज़्यादातर अमेरिका का ही चर्चा कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई थी, तो ये आपको अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालिक कारण था वो था आपको बोस्टन का चाय पार्टी। क्या है? बोस्टन चाय पार्टी, इसका नाम आता है बोस्टन चाय पार्टी। ठीक है, इतना याद रखना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन चाय पार्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है
राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉमस पेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस पेन। बहुत ही नामी व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने ही राइट्स ऑफ मैन की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे सही और गलत का निशान चुनाव करेंगे। देखिए, अगर आप लोग अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लिए हैं, तो हम आप लोगों से एक टेस्ट लेना चाहते हैं। उस टेस्ट में आप लोग देखते हैं कि क्या आते हैं। तो आप लोग आंसर देने से पहले कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, देखिए यह सही और गलत का इसमें आंसर आपको देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा PDF इधर उधर हो जाता है, उसके लिए आप लोग उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन है कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आप लोग क्या लिखे थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे, वो क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगर राष्ट्रपति रहता तो ये सही है, अगर नहीं है तो ये गलत है। तो यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे नहीं, वो राष्ट्रपति थे। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका यूरोप महाद्वीप में अवस्थित है? नहीं, ये भी गलत है। अमेरिका यूरोप महाद्वीप में नहीं, अमेरिके महाद्वीप में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? अमेरिके महाद्वीप में अवस्थित है। तो यानी ये भी अगर इस प्रकार रहे तो गलत है, अगर अमेरिका रहे तो ये एक प्रकार का सही है। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। एकदम सही। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का स्थापना हुआ था। ये एकदम सही है। अब हम बात करेंगे अमेरिका का खोज कोलंबस ने नहीं किया था। देखिए, आपसे ये पूछ रहा है कि अमेरिका का खोज किसने? कोलंबस ने नहीं किया था या किया था? आप लोग बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ये गलत है। अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, ये सही हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ नहीं देके अमेरिका का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? अमेरिका का साथ दिया था। ये आपको याद में रखना है। जब आपको कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, वहाँ पे आपको चूज करना है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। नहीं, इन्होंने किसका साथ दिया था? अमेरिका का ही साथ दिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था। तो ये बात एकदम सही है। अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था वो जेफरसन उन्होंने ही तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, स्टाम्प्ड एक्ट ग्रीनविले पारित किया था। देखिए, इससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन आया था, स्टाम्प्ड एक्ट कब पारित हुआ था, उसी समय बताए थे। तो ये स्टाम्प्ड एक्ट ग्रीनविले ने पारित किया था, एकदम सही है। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। अब हम लोग, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष में हुई थी? अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आने वाले एग्ज़ाम जो बिहार DLED और BPSC Tree 4 के लिए वरदान साबित होगी ये वीडियो। बहुत ही वायरल वीडियो जाएगी, ये मुझे मालूम है। अगर आप लोगों का साथ रहे तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजनीति किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रांस की जो राजनीति है वो 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि
थोड़ा सा इसको हम लोग साइड कर देते हैं। फ्रांस क्वेश्चन है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो 15 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789 या 27 अगस्त 1789। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बेस्टिल का गठन 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रथम स्टेट में कौन कौन आते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। प्रथम स्टेट में कौन कौन आते हैं? सर्वसाधारण, किसान, पादरी या राजा। तो प्रथम स्टेट में जो है वह आपको पादरी आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? प्रथम स्टेट में अगर पादरी है तो द्वितीय स्टेट में कौन आता है? तो द्वितीय स्टेट में भी कुलीन आता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि तृतीय स्टेट में कौन आते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें पीडीएफ प्रॉब्लम हो चुका है, कोई बात नहीं, बहुत मेहनत लगता है फिर भी क्वेश्चन बनाने में। तो तृतीय स्टेट में कौन आते हैं? तो तृतीय स्टेट में जो है न्यायाधीश आते हैं। देखिए प्रथम में पादरी आ गया फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे कुलीन आ गया और तीसरे नंबर पे आपको न्यायाधीश आ गया। इसको हमेशा याद में रखिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फिर से पीडीएफ हमारा सही हो गया। वोल्टेयर क्या था? एक वैज्ञानिक, गणितज्ञ, लेखक या शिल्पकार। तो वोल्टेयर जो था वो आपको एक लेखक थे। वोल्टेयर क्या थे? एक लेखक थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। जो रूसो थे वो किस सिद्धांत का समर्थक है? तो रूसो जो है वो जनता के इच्छा यानी जनरल विल, जिसको बार बार कहा जाता है GENERAL, जनरल WILL यानी जनता की जो इच्छा है उसके समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। जो मॉन्टेस्क्यू है उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा? सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल या वृहद कोश। तो मॉन्टेस्क्यू जो है वह इसमें से विधि की आत्मा पुस्तक लिखे हैं। ठीक है। आपको हम सभी को बता देते हैं कि इसमें से कौन से मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ये विधि की आत्मा लिखी। तो सामाजिक संविदा किसने लिखा? तो सामाजिक संविदा रूसो ने लिखा है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, आप लोग जानते ही हैं जिस कार्ल मार्क्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी थोड़ा सा पीडीएफ प्रॉब्लम हो चुका है, कोई बात नहीं, आप लोग का समर्थन बना रहेगा तो और भी अच्छे से हम अगली वीडियो लेके आएंगे। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के जो राजा थे लुईस 14वां थे। मैं ही एक शब्द सुने होंगे, वो लुईस 14वां का ही है। ठीक है। उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 17 अगस्त, 27 अगस्त या 31 जुलाई। तो फ्रांस में जो है वह स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगले चैप्टर में टॉपिक, हाँ, फिर रिक्त स्थानों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिक्त स्थान हम लोग बार बार देखे हैं रिक्त स्थान में, तो थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर देते हैं। ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है। लुईस 14वां सन कितने ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पे बैठा? अभी हम आपको बताए थे कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ के राजा कौन थे? लुईस 14वां थे। तो सवाल आ गया कि लुईस 14वां जो है फ्रांस की गद्दी पे कब बैठा। तो जो भी अगर स्टूडेंट हमसे पहले आंसर देना चाहे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा लुईस 14वां जो है फ्रांस की गद्दी पे 1774 ईस्वी में बैठा था। अगला क्वेश्चन है डैश 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 लुईस 14वां की पत्नी थी। तो यानी कि आपको बताना है कि लुईस 14वां के पत्नी का क्या नाम था। तो देखिए इसकी पत्नी का नाम हम बताते हैं, लिख के देते हैं, मेरी अंतोनियत।
इसको नो पढ़ना है, मेरी अंतोनियत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? तो वहाँ उसके संसदीय संस्था को स्टेट जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट जनरल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपति को क्या कहा जाता है? ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग टैक्स कार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स कार्मर कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी? यानी मॉन्टेस्क्यू ने किस चीज़ के सिद्धांत की स्थापना की थी? सवाल ऐसे पूछ सकता है। तो देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने पहले ही हम आपको बताए थे शक्ति के पृथक्करण, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविधा है। अभी आपको हम पहले, इससे पहले आपको बताए थे कि पुस्तक का नाम क्या है। तो रूसो, इसके पुस्तक का क्या नाम है? रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविधा है। रूसो की सामाजिक पुस्तक का नाम क्या है? सामाजिक संविधा है। अगला क्वेश्चन है कि 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने क्या चीज़ की घोषणा की थी? 27 अगस्त 1989 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने क्या चीज़ की घोषणा की थी? तो इन्होंने मानव और नागरिक के अधिकार की घोषणा की। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? जो जैकोबिन दल था उसके प्रसिद्ध नेता का नाम क्या था? तो इसके प्रसिद्ध नेता का नाम था मैक्स मिलियन ही, मैक्स मिलियन ही रॉबस्पियर, रॉबस्पियर, इतना बड़ा नाम है, आप लोग याद कर लीजिएगा। MMR, मैक्स मिलियन रॉबस्पियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? तो देखिए, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन जो है 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन कितना ईस्वी में मिला? जो फ्रांसीसी महिलाएं थी उसको मतदान करने का अधिकार कब मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी। कब हुआ? 1946 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर 4 पे हम लोग आते हैं। देखिए चैप्टर 4 में प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? अगर आप लोग पढ़े हुए होंगे तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए अब हम लोग चौथे चैप्टर का देखेंगे। प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1941 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1914 ईस्वी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? अमेरिका की, जर्मनी की, रूस की या इंग्लैंड की? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ये आपको जर्मनी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि
1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मनी? तो 1917 ईस्वी में के प्रथम युद्ध जो हुए थे 1917 में, उसमें रूस जो है अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का महादेश, यहाँ महादेश होगा, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महाद्वीप का मानचित्र जो है बदल गया? यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का या रूस का? इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यूरोप का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा इसमें पीडीएफ प्रॉब्लम है तो हम लोग झेल लेंगे। त्रिगुट समझौते में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका व रूस। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया व इटली। त्रिगुट समझौते में कौन कौन शामिल थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया व इटली। अगला क्वेश्चन था द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? अभी हम आप बात किए थे प्रथम विश्व युद्ध का जो 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और उसकी समाप्ति 1918 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1939, 41, 36 या 38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है किस देश को जाता है? फ्रांस, रूस, चीन या इंग्लैंड? तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है वो आपको एक सेकंड हाँ ठीक है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश जो है पराजित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश जो है पराजित हुआ था? चीन, जापान, जर्मनी व इटली। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? यानी 2 एटम बम गिराया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम हिरोशिमा, नागासाकी, पेरिस या लंदन पे? तो देखिए पहला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिरोशिमा पे गिराया गया था फर्स्ट वाला, और जो सेकंड वाला है वो आपको नागासाकी पे गिराया गया था। और ये दोनों कहाँ पे है? तो ये दोनों जो है जापान में है, ठीक है, ये दोनों जापान में है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? अभी हम बात किए थे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था, तो हम आपको बताए थे प्रारंभ जो है 1939 ईस्वी में हुआ था, तो अंत जो है इसी ईस्वी में न हुआ था। ये बहुत लंबा चला था और ये 1945 ईस्वी तक चला था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। क्योंकि हमने 9th के बुक से ये जो है सारा क्वेश्चन बनाया है, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, लघुत्तरीय भी है, दीर्घोत्तरीय है। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हमने नहीं लिया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप डैश साम्राज्यों का पतन हो गया, यानी किन साम्राज्यों का पतन हो गया? तो यूरोपीय साम्राज्य का जो है पतन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी यूरोपीय साम्राज्य था उनका क्या हो गया? पतन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का डाइस पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो देखिए जर्मनी ने किस पे आक्रमण किया था जिसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरुआत हो गया? तो जर्मनी ने क्या किया था? पोलैंड पे क्या कर दिए थे? इन्होंने आक्रमण कर दिए थे, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध एक तत्कालिक कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि धुरी राष्ट्रों में डाइस ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था, यानी कि धुरी राष्ट्रों में सबसे पहले किस व्यक्ति ने समर्पण किया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा इटली। देखिए हम खाली स्थानों को इसलिए लेके आए हैं कि जब आपके पास 1, 2 यानी ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन रहता है तो आपको कोई न कोई एक जो है राष्ट्र का नाम
उसमें से दिख जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब खाली स्थान में आपका दिमाग तेज़ी से काम करता है और आप पता करते हैं कि आखिर खाली स्थान में किस देश का नाम होना चाहिए। तो धुरी राष्ट्रों में इटली ने सबसे पहले क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि डैश की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। डैश की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए क्या थी, उत्तरदायी थी। तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्साई। वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने दूसरा एटम बम कब गिराया था। क्वेश्चन है कि अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के किस बंदरगाह पर गिराया था। तो अभी हम आपको बताए थे पहला जो गिरा था वो हिरोशिमा पे गिरा था और दूसरा जो है वो आपको नागासाकी पे गिरा था। दूसरा क्या है, नागासाकी पे गिरा था। बहुत ही आसान क्वेश्चन। जापान के दूसरे बंदरगाह जो थे वो नागासाकी थे, उस पे जाके जो है अमेरिका ने बम गिरा दिए। अगला क्वेश्चन है कि डैश की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित है। यानी कौन सी ऐसी संधि हुई थी जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित है। देखिए एक ही क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, वो था आपको वर्साई की संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद डैश एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा ऐसा देश था जो विश्व शक्ति बनकर उभरा। तो वो जो है अमेरिका हो जाएगा। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ क्या चीज़ का संधि किया था। तो देखिए अभी हम बार बार आपको बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ एक वर्साई की संधि की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति किसको दिया जाता है। जो राष्ट्रसंघ का स्थापना हुआ है उनका श्रेय अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। क्या हो जाएगा, वुडरो विल्सन। ठीक है। राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ का स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको 10 जून 1920 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई, तो 10 जून 1920 ईस्वी में किया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर। शायद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और पहला क्वेश्चन है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए अब आप लोगों को बता दें कि हिटलर का जन्म जो है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये आपको 20 अप्रैल, आपको APR से याद रखना है, 1889 ईस्वी में। कब, 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। कहता है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी जो हिटलर का पार्टी था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो प्रतीक चिन्ह जो थे वो आपको स्वास्तिक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मीन कैम्प किसकी रचना है। मीन कैम्प किस पुस्तक जो है वो किसकी रचना है, मुसोलिन का, हिटलर का, हिडेनबर्ग का या स्ट्रॉसमैन का। तो अभी हम बात कर रहे हैं हिटलर के बारे में। तो मीन कैम्प का रचना किसने किया था, तो हिटलर ने किया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था आल्सस लॉरेन, रूर, इवानोव या बर्लिन। तो देखिए जर्मनी का जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था वो आपको रूर था। ठीक है। और एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बताना भूल गए कि ये जो आपको मीन कैम्प पुस्तक जो है
ये जो आपको बताए हैं मीन कैंप किसकी रचना है, तो ये हिटलर की है और ये हिटलर की आत्मकथा है। ये हिटलर की क्या है, आत्मकथा है। ये बहुत बार पूछा जाता है, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो मीन कैंप है। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपको बता दिए हैं, रूर था। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जर्मनी के मुद्रा का नाम क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछाता जाता है, तो जर्मनी के मुद्रा का नाम मार्क है, जबकि हम लोग डॉलर ज़्यादा जानते हैं, पौंड जानते हैं, रूबल भी जानते हैं, लेकिन मार्क याद नहीं रहता। यही आप लोग यहाँ पे जाके एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है, मार्क है। अब आइए हम लोग देखते हैं, सही कथनों पे विचार करते हैं। कुछ कथन दिए गए हैं, क्या ये सही है, अगर सही है तो सही है, नहीं अगर है तो क्यों गलत है। चलिए, पहला है हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। एकदम सही बात है, हिटलर लोकतंत्र का क्या था, समर्थक नहीं था। एकदम ये सही बात है। नाजीवाद कार्यक्रम यहूदी समर्थक था, नहीं, ये यहूदी विरोधी था। नाजीवाद कार्यक्रम यहूदी समर्थक था, तो ये नहीं, ये क्या था, यहूदी विरोधक था। नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था, एकदम सही था। नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। अगर निरंकुश सरकार रहेगा तो लोकतंत्र का समर्थक कभी नहीं करेगा, एकदम सही बात है। और कभी भी यहूदी का समर्थक भी नहीं करेगा, क्योंकि वो निरंकुश सरकार है। अगला क्वेश्चन है, वर्साई संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे। एकदम सही है, वर्साई की संधि में ही हिटलर के उत्कर्ष के जो बीज थे वो निहित थे। अगला है कि नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया जाता था। एकदम सही बात है कि जो नाजीवाद थे उसमें सैनिक शक्ति एवं हिंसा को क्या किया जाता था, गौरवान्वित महसूस किया जाता था। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका जो है खाली स्थान को भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है खाली स्थान, क्या हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। आप लोग तैयार रहिए। अगला जो है वो है हिटलर का जन्म हुआ था। देखिए अभी हम आपको बताएं कि हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ। हिटलर का जन्म कितने ईस्वी में हुआ, 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर पद इतने ईस्वी में संभाला। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर पद जो है कितने ईस्वी में संभाला था, तो 1933 ईस्वी में संभाला। कब संभाला, 1933 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी ने राष्ट्रसंघ से संबंध विच्छेद कितने ईस्वी में किया था। तो देखिए जर्मनी ने राष्ट्रसंघ का जो संबंध विच्छेद 1933 ईस्वी में कर लिया, जब हिटलर जो है जर्मनी के चांसलर पद पे को संभाले, उसी समय जर्मनी ने राष्ट्रसंघ से क्या कर लिया, अपना संबंध विच्छेद कर लिया। अब हम बात करेंगे नाजीवाद का प्रवर्तक कौन है। तो अभी आप लोगों को बता दें कि हम लोग जो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिटलर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नाजीवाद के प्रवर्तक कौन थे, हिटलर थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहा जाता है। जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहा जाता है, तो जर्मनी के निम्न सदन को राइख स्टेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइख स्टेग कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में देखते हैं भारतीय वन कब पारित हुआ था। वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इसमें चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया या कब पारित हुआ। तो भारतीय वन निगम जो है, वन अधिनियम 1865 ईस्वी में जो है पारित हुआ। भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म जो है 1750 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1785 ईस्वी में तमार विद्रोह किस ईस्वी में होता है। इसमें देखिए दो चीज़ आ गया,
ये नहीं आएगा, ये गलत है। चलिए ठीक है, इसको काट देते हैं हम लोग, ऑप्शन में भी नहीं है और ये आंसर भी नहीं है। और आंसर है तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है आपको 1789 ईस्वी में तमार विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चीरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। चीरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, रांची, पटना, भागलपुर या पलामू। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आप पलामू। चीरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, तो वो आपको पलामू की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की हेतु, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। यानी कौन सा ऐसा जाति था, उसके शोषण विहीन शासन की व्यवस्था करने के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोल जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था, 1779, 1832, 1855 या 1869। तो भूमिज विद्रोह जो है वो आपको 1832 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सन 1855 के संताल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह, इसको भी आपको याद रखना है। संताल विद्रोह कब हुआ, 1855 ईस्वी में। इसके नेता कौन थे, तो इसके जो नेता थे वो थे आपको सिद्धू। ठीक है, एक और आंसर आता है कान्हू, सिद्धू और कान्हू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। कहता है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा धारा 342। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। झारखंड और बिहार जो है अलग हुआ था, उसी समय झारखंड को राज्य का दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन है खाली जगहों को भरे। तो हम लोगों को क्या करना है, खाली जगहों को भरना है। और क्वेश्चन है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी किस देश में पाई जाती है। तो हो जाएगा आपको अफ्रीका। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है, तो अफ्रीका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में वन्य समाज क्या में बांटा गया था। तो जो 18वीं शताब्दी था उस समय वन्य समाज जो है कई कबीलों में बट गया था। कई कबीलों में क्या हुआ, बट गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से डैश में घुसपैठ की गई थी। ईसाई मिशनरियों ने घुसपैठ किया था। किसने, ईसाई मिशनरियों ने। अगला क्वेश्चन है जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच वेडिस ने सन 1864 ईस्वी में क्या चीज की स्थापना की थी। जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच वेडिस ने सन 1864 ईस्वी में क्या चीज़ की स्थापना की थी। तो वन विभाग का स्थापना इन्होंने ही किया था, डाइट्रिच वेडिस ने। कब, 1864 में। और वे कहाँ के थे, जर्मन के वन विशेषज्ञ थे। चलिए अंतिम जो क्वेश्चन था वो था झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला था। तो झारखंड राज्य को दर्जा जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में मिला था। कुछ कारण से वीडियो रुक गई थी, तो अगर हो सकता है आगे पीछे हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कौन सी है।
ये भी हो चुका है शायद। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है वो अफ्रीका में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई कबीलों में बट गया था, ये भी हो चुका है। अगला है कि वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों ने घुसपैठ किया था, ये भी इसका सही हो चुका है। जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रीच वेडिस ने सन 1864 ईस्वी में क्या किया था, वन विभाग की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि पहला संथाली था जिसने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया था, यानी कौन से ऐसे पहला संथाली थे जिन्होंने अंग्रेज पे हथियार उठाया था। तो इसका जो है नाम हो जाएगा वो है तिलका मांझी। उसका नाम क्या है, तिलका मांझी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हो जनजाति के लोग छोटा नागपुर के निवासी थे। हो जनजाति के लोग छोटा नागपुर कहाँ के निवासी थे, तो देखिए आगे यहाँ पे छोटा नागपुर के सिंहभूम के निवासी थे। सिंहभूम, छोटा नागपुर में सिंहभूम जगह है, वहाँ के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये जो है दाम एको, जिसका नाम है दाम एको कहलाता है। भागलपुर से राजनगर के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग दाम एको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन, मतलब यहाँ पे ईस्वी होगा, में संथाल विद्रोह हुआ था। तो आपको कितना बार हम आपको बता चुके थे इससे पहले कि 1855 ईस्वी में क्या हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म जो है, देखिए इसमें क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो ईस्वी आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। 15 नवंबर 1874 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जो है जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है। तो राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम देखते हैं इसका विस्तृत। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जो है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में या बर्लिन में। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको जेनेवा में। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था, यानी जब राष्ट्रसंघ बना उस समय यह राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल्य उद्देश्य क्या था। जो राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई है उनका जो है मूल्य उद्देश्य क्या था। तो मूल्य उद्देश्य है कि भविष्य में युद्ध को रोकना, ठीक है। अभी जो आप देखे हैं कि 2 विश्व युद्ध देख चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो ऐसी विश्व युद्ध अब आगे न हो, ऐसी भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए किसकी स्थापना की गई है, राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी, 1945, 1925, 1920 या 1895। तो राष्ट्रसंघ का जो स्थापना है वो 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संरक्षण परिषद या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। तो इसका जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी जो है वो है आपको आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। अब हम बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या लंदन। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का सफल परिणाम था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का सफल परिणाम था। डाम्बस्टन, ऑक्स, सैन फ्रांसिस्को, जेनेवा या पेरिस सम्मेलन। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है किस सम्मेलन का एक सफल परिणाम था, तो यह जो है आपको सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था उसका एक जीता जागता सबूत है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, तो आपके किताब में दिए हुए होंगे कि 192 बताते हैं। ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सदस्यों की संख्या जो है वह 193 है। ठीक है, और अंतिम जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 8 और आज के वीडियो का लास्ट चैप्टर है, और साथ ही ये जो इतिहास है आपकी जो पुस्तक है, ये जो आपकी इतिहास की पुस्तक है इतिहास हमारी दुनिया, इसके सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है इसमें हमने बना दिया है। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि दलहन वाले जो पौधे होते हैं उसके जड़ में जो है नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु जो है पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ मिलता है। तो देखिए मुजफ्फरपुर की जो लीची है वो बहुत ही क्या कहते हैं मशहूर है। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल कब बोया जाता है। तो देखिए रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। इसको हम लोग याद रखेंगे अक्टूबर नवंबर, और MA याद रखेंगे मार्च अप्रैल, यानी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है। तो केला जो है हम लोग को पता है कि हाजीपुर का जो केला है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही आंसर हाजीपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चावल बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा होता है। चावल बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतास जिला। ठीक है, बात करेंगे गर्मा फसल किस ऋतु में होता है। जो गर्मा फसल है वो किस ऋतु में होता है। तो देखिए गर्मा जो है वह ग्रीष्म ऋतु में होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गर्मा जो है ग्रीष्म ऋतु में होता है। अगला क्वेश्चन है रेशेदार फसल को चुने। तो देखिए इसमें जो रेशेदार फसल है, आम में भी रेशे होता है, लीची में होता है, लेकिन धान में होता है, लेकिन मुख्यतः रेशा जो होता है वो आपको कपास में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अगहनी फसल को चुने। अगहनी फसल कौन सा है, चावल, जूट, मूंग या गेहूं। तो हम लोग जानते हैं कि अगहनी फसल जो है एक चावल मुख्यतः यानी धान जो है अगहनी फसल होता है। ठीक है, या अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें कि लास्ट क्वेश्चन है कि धनिया कौन से फसल में आते हैं, मसाले, फल, रेशेदार फसल में या खाद्य फसल में। धनिया जो है वो कौन से फसल में आते हैं, ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, गुड नाइट।